Good morning, everyone. Hope you all are fine and studying well at your homes. So, welcome to the next class of our IT subject, Information Technology. नाउ व्हाट वी आर डूइंग टक्स पेंट एंड टक्स पेंट में हमने काफ़ी कुछ कर लिया. हमने लाइंस टूल के बारे में पढ़ लिया है, हमने पेन टूल के बारे में पढ़ लिया है. टक्स पेंट होता क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसको डेवलप किसने किया. तो अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि जब हम अपनी ड्राइंग कर लेते हैं टक्स पेंट पे तो उसको हम सेव कैसे करते हैं, और अगर हमने उसको सेव कर लिया है तो हम वापस उसको ओपन कैसे करते हैं. इसके अलावा हम कुछ और भी टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ सब टूल्स के बारे में पढ़ेंगे. हमारे जो पेंट एंड लाइंस टूल है उनमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, ये पढ़ेंगे. उनके कुछ एक आध और हम सब टूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और भी छोटे छोटे टूल्स जो हमने थोड़े से स्किप कर लिए थे हम उन सब के बारे में आज पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ द न्यू डॉक्यूमेंट. तो ये नज़र आ रहा है बैकग्राउंड में. अब न्यू कैसे स्टार्ट करूँगी मैं क्या जाऊँगी, हमारे पास ये हैं लेफ़्ट साइड पे बहुत सारे टूल्स हैं. तो हमने क्या किया, न्यू पे क्लिक कर दिया. ठीक है, न्यू पे क्लिक करते ही हमारे पास ये देखो बहुत सारे कलर्स दिखने लग गए ना. ये कलर्स बेसिकली क्या है, हमें कैसा बैकग्राउंड चाहिए. जैसा अभी हमने जो हमारी प्रीवियस ड्राइंग थी, मैं यहाँ से बैक भी कर सकती हूँ, वापस जा सकती हूँ कहाँ से मैंने शुरुआत करी थी. बैक आ गई ना. जब हमने ये ड्राइंग करी थी तो हमें पता था ना इसका कैनवस कैसा था, बिल्कुल वाइट कलर का था क्योंकि इसका बैकग्राउंड वाइट था. ठीक है, तो अब हम फिर से वापस न्यू पे जाते हैं. हमने न्यू पे क्लिक किया तो बहुत सारे बैकग्राउंड्स आ गए. ठीक है, सबसे कॉमन बैकग्राउंड वाइट होता है क्योंकि हम इस पर कोई भी कलर कर सकते हैं. बाकी हम चाहे तो कोई और बैकग्राउंड भी ले सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा सिर्फ यही बैकग्राउंड्स नहीं है. अगर हम ये नीचे वाला एरो जो दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करें तो हमें और भी बहुत सारे बैकग्राउंड्स दिख जाएंगे. सी, दिस इज लाइक द रेनबो बैकग्राउंड. ये जो होते हैं हमारे पास, इनको बोलते हैं स्टार्टर्स. जैसा हमने पहले भी बताया था, किया था ना हमने डिस्कस ये चीज़, कि अगर हम इन पर क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग्स हैं ऑलरेडी. हम इन पर सिर्फ कलर फिलअप कर सकते हैं, जैसे हमारी बुक्स में होते हैं ना ऑलरेडी. इनको हम स्टार्टर्स बोलते हैं. और ये बाकी के सारे हमारे कलर्स होते हैं या हमारे बैकग्राउंड्स होते हैं. तो फिलहाल के लिए हम वाइट बैकग्राउंड ले लेते हैं. ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर दिया इसको. अब यहाँ से मैं इसको ओपन कर दूंगी. तो जैसे मैंने ओपन किया तो मेरा ये नया वाला ड्राइंग कैनवास खुल गया. अब हम यहाँ पे कोई छोटी सी ड्राइंग कर देते हैं. ड्राइंग करते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, पेंट ब्रश सिलेक्ट कर देते हैं, ग्रीन कलर सिलेक्ट कर देते हैं. आपकी बुक में जो ड्राइंग बनी हुई है हम वही करते हैं. यहाँ पे कुछ एक ग्राउंड बना देते हैं ग्रीन से कलर का, और इसके ऊपर हम ट्री बना देंगे. मैं इतनी ड्राइंग कर चुकी हूँ और हमें पता है कि हम कैसे कर सकते हैं ड्राइंग. पहले मैंने लाइंस बनाई, यहाँ पे पेन टूल से सिलेक्ट करा कलर को, ग्रीन कलर, और मैंने लाइंस बना दी. उसके बाद मैंने फिल टूल को यूज़ किया सिलेक्ट करके उसी कलर का. यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरा फिल हो गया. उसके बाद मैंने ऊपर से स्टेम के लिए किनारे पे आउटलाइन बनाई जैसे हम पेंसिल से बनाते हैं, और फिर से फिल टूल सिलेक्ट करके ब्राउन कलर यहाँ पे मैंने फिल कर दिया. वो ब्राउन कलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आपको मिल सकते हैं सिर्फ एक ही पैलेट से. ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद अब हम लीव्स बनाएंगे, स्टेम बनाएंगे जैसे आपकी बुक में बनी हुई है ना ड्राइंग. हम देखेंगे अभी कुछ देर में कि वो कैसी ड्राइंग है. हम बिल्कुल ट्री जैसे बनता है. ठीक है, अब ट्री के हमें लीव्स देखनी है. ये बहुत सारे ब्रशेस यहीं से ही शुरू होते हैं ना. अगर हम राइट साइड पे सब टूल देखें, पेंट टूल का सब टूल देखें, तो नीचे आते हैं हम देखते हैं हम चाहें तो ये लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और नीचे आ सकते हैं हम ये भी यूज़ कर सकते हैं हम थोड़ा सा, ताकि शेडी शेडी सा लगे ट्री. एंड दिस इज़, यहाँ पे हम एक अच्छा सा टूल, हमें लीव्स जैसा टूल मिल रहा है ना. हमने कलर यहाँ पे ग्रीन कलर सिलेक्ट किया हुआ है, बस यहाँ पे क्लिक क्लिक करते जाना है. ठीक है, देखो हमें ट्री के कुछ दिख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस. तो इस तरीके से हमारा ट्री बन सकता है. हम चाहें तो ट्री में और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं ना, ग्रीन के और भी शेड्स होते हैं. ये वाला ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं. थोड़ा सा हम इस कलर के लीव्स भी बना देते हैं जो थोड़े से लाइट ग्रीन होते हैं. सो माई ट्री इज़ ऑल्सो रेडी. मैं चाहूँ तो थोड़ा सा ये जो गैप्स हैं इनको भी फिल कर सकती हूँ. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें, हम वापस जाते हैं हमारे सब टूल्स, जो स्टार्टिंग के सब टूल्स हैं. ठीक है, उन पे जाते हैं. सपोज करो ये वाला टूल है.
ठीक है। सब टूल पेंट टूल का ही सब टूल है, मतलब मैंने ब्रश सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से करूं, मैं यहाँ पे माउस पकड़ती हूँ, लेफ्ट साइड का माउस हमें क्लिक करके रखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके रखते हैं और फिर हम ड्रॉ करते हैं। तो जब हम ड्रॉ करें तो हमें पूरा दिख रहा है ना, जहाँ जहाँ पे भी हम ब्रश ले जा रहे हैं वहाँ वहाँ पे हमें कलर नजर आ रहा है, ठीक है, ओके। अब अगर हम यही चीज लाइंस टूल में करते हैं, मैंने इस बार लाइंस टूल सिलेक्ट कर दिया, अगर आप देखोगे तो सब टूल्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, वही ब्रशेस आए हैं जो हमारे पेंट टूल्स में थे। देखो इसका भी यही सब टूल है और लाइंस टूल का भी यही सब टूल है, कोई चेंज नहीं आया सब टूल में, ठीक है, मेरा यही ब्रश सिलेक्टेड है। अब अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, मैंने यहाँ से शुरू किया, वही सेम चीज, लेफ्ट साइड के माउस को क्लिक करके रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, जहाँ पे हमें खत्म करना होगा वहां छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे बनाती जा रही हूँ। क्या मुझे दिख रहा है ग्रीन कलर? इस केस में तो दिख रहा था पेंट केस में, अब मैं अगर छोड़ देती हूँ यहाँ पे, सी अब दिखा। तो दिस इज द डिफरेंस। पेंट टूल जब आप यूज करते हो तो आपको हर एक स्टेप पर आपकी ड्राइंग नजर आती है, पर जब आप लाइन टूल यूज करते हो तो आपको जहां से आपने स्टार्ट किया था, आप सिर्फ कर्सर ले जा सकते हो उस एंड पे, जब तक नहीं ले जाते, जब तक आप छोड़ नहीं देते हो, रिलीज नहीं कर देते हो उस लेफ्ट बटन को, जहां पे भी आपको जाना है वहां तक ले जाओगे माउस को, और तब जाके आप लेफ्ट बटन को छोड़ोगे, अदरवाइज तब तक आप पिक करके रखोगे। तो छोड़ने के बाद ही आपको वो लाइन नजर आती है। और क्या डिफरेंस है? और एक और डिफरेंस है, आप पेंट टूल से, ये जो पेंट टूल था, इससे आप टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी कर्व लाइन बना सकते हो, कर्व्ड लाइन। लेकिन जो लाइंस टूल है उससे आप हमेशा सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर सकते हो। सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? दोनों के ब्रशेस बिल्कुल सेम होते हैं, कोई भी इफेक्ट आपको चाहिए, अभी मैंने लाइंस टूल सिलेक्ट किया हुआ है ना, इवन लाइंस टूल में भी आपको वो लीफी वाला स्ट्रक्चर मिल सकता है ना, सारे सेम है। तो हम लीफी वाला स्ट्रक्चर फिर से देखते हैं और देखते हैं क्या डिफरेंस है उसमें। तो हमारे पास ये लीफी वाला स्ट्रक्चर आ गया। अब हम इस बार यही सेम चीज करेंगे, यहां से माउस को पकड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल एंड तक ले जाएंगे। सी, अगर हमें स्ट्रेट कुछ ऐसा इफेक्ट चाहिए तो ये स्ट्रेट लाइन में इफेक्ट आ गया है ना। तो आपको जो भी ब्रशेस हैं, कोई भी शेप है, वो आपको पेंट टूल में अगर मिल रही है तो वो आपको लाइंस टूल में भी मिलेगी ही मिलेगी। अब आपका ये टास्क है कि आप, अभी मैंने सिर्फ ये लीफी वाला सब टूल यूज किया है पेंट और लाइंस टूल का, आप कोई भी इफेक्ट यूज कर सकते हो, कोई भी सब टूल यूज कर सकते हो और अपनी ड्राइंग को और इफेक्टिव बना सकते हो। अब मेरी ड्राइंग में मैंने, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ बताने के लिए ये एक्स्ट्रा चीज कर दी है, इसको मुझे हटाना है, यहाँ से ये चीज हटानी है। कैसे हटाएंगे? यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको लेफ्ट साइड पे इरेजर टूल मिल रहा है ना। ये जो इरेजर टूल है, हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। इरेजर मीन्स जो इरेज कर दे, रब कर दे। और इस इरेजर टूल के आपको राइट साइड पे बहुत सारी शेप्स मिल रही हैं, जैसे हमारी रबर्स होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की आती है इरेजर्स, ऐसे यहाँ पे भी इरेजर्स डिफरेंट डिफरेंट शेप की भी है और साइज की भी है। छोटा इरेजर है ये, उससे थोड़ा बड़ा इरेजर, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं ये जो एक्स्ट्रा ड्राइंग बनी हुई है ना, मैं इसको इरेज करूंगी। क्या करना है? फिर से लेफ्ट साइड का माउस आपको क्लिक करना है, छोड़ना नहीं है जब तक आप पूरा रब नहीं कर देते हो, ठीक है, और घुमाते जाना है। ऐसे करके हम घुमाते जाएंगे। ये देखो मेरी ड्राइंग जो है वो रब होती जा रही है। मैं जस्ट अपने रबर को मैंने पकड़ा हुआ है, छोड़ूंगी नहीं जब तक मेरी पूरी ड्राइंग रब नहीं हो जाती। ये भी एक्स्ट्रा था, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी रब कर दे। तो मैंने जो भी एक्स्ट्रा हमने ड्रॉ कर दिया था वो सब रब कर दिया है। अब ये मेरी ड्राइंग रेडी है, एक ट्री की ड्राइंग, ठीक है। अब मुझे इस ड्राइंग को सेव भी तो करना है ना। हमारी बुक में तो जब हम ड्रॉ कर देते तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, क्योंकि उसको कोई रब तो कर नहीं सकता। पर यहाँ पे सेव नहीं होगा, अगर मैं कट कर दूंगी तो ये तो गायब हो जाएगी मेरी ड्राइंग। मुझे सेव करना है, कैसे सेव करेंगे? यहाँ में क्या करना है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है ना, लेफ्ट साइड पे टूल है सेव टूल, आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना और कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमारी बाकी फाइल्स जब सेव होती है उनके नेम्स होते हैं ना, इवन हमारी फोटोज का भी कुछ नेम होता है ना, जब हम हमारी फोटोज क्लिक होती हैं, यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि ड्राइंग का हमें कोई नेम नहीं रखना पड़ता, वो एज अ थंबनेल मतलब एक छोटी सी, यही ड्राइंग छोटी सी फॉर्म में हमें दिखेगी, है ना।
तो हम इस पे जस्ट क्लिक कर देते हैं तो हमारी ड्राइंग सेव हो गई। ठीक है, बस इतना ही करना है, सेव हो गई। अब हमें बाकी की सारी ड्राइंग्स ओपन करनी है, जो जो भी हमने ड्राइंग्स अभी सेव करी हैं वो कैसे करेंगे। यहाँ पे ओपन नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, ये रहा ओपन टूल। तो ठीक है, हम ओपन टूल पे क्लिक कर देते हैं। ये देखो, हमने ये सारी ड्राइंग्स की थी और हमने सेव भी की हुई हैं ये सारी ड्राइंग्स। ठीक है, अब हमें जिसको भी देखना है, जिस ड्राइंग को भी खोलना है, ओपन करना है, हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ओपन कर देंगे। माई ड्राइंग इज ओपन, है ना। फिर से वापस जाती हूँ ओपन पे, लेफ्ट टूल, फिर से मेरी सारी ड्राइंग्स आ गई। तो मैं अब इसको देखना चाहती हूँ तो इसको सिलेक्ट करूँगी एंड देन आई विल ओपन इट। ठीक है, अब दूसरी चीज़, मुझे सारी ड्राइंग्स देखनी है एक एक करके। देखते हो ना, जब हम बहुत सारी ड्राइंग्स बना लेते हैं अपनी कॉपी पे, अपनी ड्राइंग बुक पे, तो हम एक के बाद एक पेज टर्न करते जाते हैं। ऐसा तो नहीं है हम पर्टिकुलर एक ड्राइंग पे ही पहुंचेंगे, हमें वही ड्राइंग देखनी है। हम सारी ड्राइंग्स देखते हैं ना अपनी, एक एक करके पेज टर्न करके। यहाँ पे भी वो ऑप्शन है। वो ऑप्शन कैसा है, यहाँ पे स्लाइड से, इस पे हम क्या करेंगे, स्लाइड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब स्लाइड पे क्लिक करने के बाद हम प्ले पे क्लिक करेंगे। जब हम प्ले पे क्लिक करेंगे तो सारी ड्राइंग्स हमारी ऑटोमेटिक आती जाएंगी। सी, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, अपने आप आ रही है नेक्स्ट ड्राइंग, है ना। ये देखो, अपने आप ये टर्न होता जा रहा है पेज, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, मैंने कुछ भी माउस को टच नहीं किया हुआ, सब खुद आए जा रहा है। अब मुझे वापस बैक भी जाना है, तो ये बैक हो गया। यहाँ पे हमें फिर से एक स्लोप बार नजर आ रहा है ना। ये स्लोप बार हमारा टाइम को डिसाइड करेगा, मुझे कितनी जल्दी कितनी धीरे अपनी स्लाइड्स को आगे बढ़ाना है। ठीक है, फिर से प्ले करते हैं, मैंने चेंज कर दिया इस बार, तो इस बार थोड़ा सा धीरे आगे बढ़ेगा, जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ेगी मेरी ड्राइंग। ठीक है, वापस जाती हूँ बैक पे। तो अब मैं वापस बैक पे चली जाती हूँ क्योंकि मैंने अपना सारा स्लाइड शो देख लिया है। तो अब हम बैक पे जाएंगे, तो अब हम एक और बैक कर देंगे तो हम वापस अपने ओरिजिनल जो स्टार्टिंग था वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब हम एक और चीज़ कर लेते हैं, न्यू पे हम इस बार हम स्टार्टर्स को फिल करेंगे। ठीक है, हमें अपनी कोई नई ड्राइंग नहीं बनानी है, हमें ऑलरेडी जो ड्राइंग्स इसमें बनाई हैं उनको सिर्फ फिल करना है। सो लेट्स टेक दिस फिश, दिस इज क्यूट ना। ओपन करेंगे फिश को, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ से ओपन किया, फिश आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस फिश को सिर्फ इस पे कलर फिल कर देंगे, ब्लू कलर कर देते हैं। ठीक है, सो फिश फिल हो गई। तो अब हम क्विकली रिकैपिचुलेट करते हैं फ्रॉम द बुक जो जो अभी हमने अपने कंप्यूटर पे किया। सबसे पहले हमने पेंट टूल यूज़ किया। हमने पेंट टूल से हम क्या कर सकते हैं, आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने ये नीचे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड और स्टेम बनाने के लिए लाइंस यूज़ करी, उन लाइंस पेंट टूल्स का यूज़ किया, ब्रश यूज़ किया और उससे हमने सिर्फ लाइंस ड्रॉ करी। फिर हमने फिल टूल से इसके अंदर कलर भी फिलअप कर दिया था। और इसके अलावा हमने पेन टूल का हमने लीफी वाला जो शेप था वो यूज़ किया था, या कुछ और वाइन शेप हम यूज़ कर सकते थे अपनी लीव्स बनाने के लिए। ट्री का पूरा ऊपर ग्रीन वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, अब ये तो हमारा हो गया था। लाइन टूल्स भी बिल्कुल सेम है, ऐसा ही है पेन टूल की तरह लाइन्स टूल भी, बस डिफरेंस क्या था, यहाँ पे जैसे जैसे हम लाइंस ड्रॉ करते जा रहे थे या पेंट में आउटलाइन कर रहे थे तो हमें हर एक पॉइंट पर नज़र आ रहा था कि हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं। पर लाइंस टूल में हमें नज़र नहीं आता, हमें सिर्फ एंड पे जहाँ पे हम माउस रिलीज़ करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते गए थे, तो एंड पर हमें नज़र आया था कि ओके हमारी ये वाली लाइन ड्रॉ हुई है। और लाइंस टूल से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी, जबकि पैटर्न ब्रश से हम कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, बिल्कुल सेम ब्रशेस हमें मिलेंगे। जब हम पेन टूल यूज़ करते हैं और लाइंस टूल यूज़ करते हैं तो राइट साइड पे जो ब्रशेस की शेप्स होती है, सब टूल्स होते हैं, वो एग्जैक्टली सेम होते हैं हमारे। ठीक है, अब हमने क्या किया, फिर सेविंग भी करी, हमने अपनी फाइल को सेव भी किया। वो कैसे किया हमने सेव, जस्ट लेफ्ट साइड पे जो सेव बटन है उस पर क्लिक कर दिया, सेव टूल जो होता है ना, उस पर क्लिक किया तो सेव हो गई। हमें नेम सेव करने की ज़रूरत नहीं होती जब हम अपनी ड्राइंग्स को सेव करते हैं।
ठीक है। जैसे हम बाकी पिक्चर्स में होता है ना, हमें नेम भी देना पड़ता है अपनी फाइल को कि हम कौन क्या ड्राइंग को नाम क्या देना चाहते हैं, पर इसमें हमें नेमिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हमने सेव कर दिया। अब ओपन कैसे करेंगे इसको? ओपन भी हम ऐसे ही करेंगे, लेफ्ट साइड पे ही टूल्स होते हैं, ओपन टूल। ठीक है, तो जो सेव्ड फाइल्स होती हैं, जो भी हमारी सेव्ड ड्राइंग्स हैं, ऐसे करके सारी खुल जाती हैं। अभी हमने देखा ना 3 ड्राइंग्स मैंने करी हुई थी, तो वो तीनों सेव्ड थी, वहाँ पे ओपन हो गई थी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यू विल सी ऑल द इमेजेस, क्लिक ऑन द इमेज दैट यू वांट टू ओपन। अब हम उस इमेज पे क्लिक करेंगे जो हम ओपन करना चाह रहे हैं, और फिर नीचे एक और ओपन बटन होता है, उसको फिर से क्लिक करेंगे, तब जाके वो इमेज ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज करो मुझे अपनी पूरी स्लाइड देखनी है। जैसे हमारी ड्राइंग बुक होती है ना, जब हम अपनी ड्राइंग देखते हैं तो क्या हम एक ही पेज देखते हैं? हम तो सारे पेजेस देखते हैं। एक पेज टर्न करते हैं, फिर दूसरा पेज टर्न करते हैं, है ना, हम अपनी सारी ड्राइंग्स देखते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ऑप्शन होता है, हमने जितनी ड्राइंग्स करी हैं टक्स पेन पे, हम सारी ड्राइंग्स देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें पेजेस टर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, कंप्यूटर खुद पेजेस को टर्न करता है। पर हमें कुछ तो बताना पड़ेगा ना, इंस्ट्रक्शन तो देनी पड़ेगी कंप्यूटर को कि अभी आपको सारे पेजेस खुद से ही टर्न करने हैं, हमें अपनी सारी ड्राइंग्स देखनी है बड़ी बड़ी स्लाइड्स में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे ये स्लाइड बटन होता है ओपन बटन के साथ। स्लाइड बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारी सारी इमेजेस खुद ब खुद ओपन होती जाती हैं, एक के बाद एक। वहाँ पे जो स्लोप बार है वो आप जितना बड़ा सिलेक्ट करोगे उतनी जल्दी जल्दी पेजेस टर्न होंगे, जितना कम रखोगे उतना धीरे धीरे पेजेस टर्न होंगे, और ऐसे करके आप सारी ड्राइंग्स देख सकते हो। ठीक है, और जब आप बैक पे क्लिक करोगे तो बैक पे क्लिक करने का मतलब है आप वापस से प्रीवियस विंडो पे पहुंच जाओगे। आपका स्लाइड शो जो पेजेस टर्न करने वाला जो काम है वो कंप्यूटर बंद कर देगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है येलो बॉक्स में, हम सारी सेव्ड फाइल्स को एक स्लाइड शो की फॉर्म में देख सकते हैं स्लाइड बटन पे क्लिक करके। और फिर वहाँ पे जब हम सिलेक्ट करते हैं तो एक प्ले का बटन आता है, हमें वो प्ले का बटन क्लिक करना पड़ता है, तब जाके वो ऑटोमेटिकली पेजेस एक के बाद एक टर्न होते जाते हैं। और द स्लाइड व्यू शोज एवरी इमेज इन द फॉर्म ऑफ अ बिग स्लाइड, है ना। एंड एट द बॉटम राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, और स्क्रीन के जो राइट साइड पे सबसे नीचे जो होता है, यू विल फाइंड द बैक बटन। बैक बटन भी देखा था ना अभी हमने, और वो बैक बटन पे क्लिक करके हम वापस पुरानी विंडो पे आ गए थे। हमारा स्लाइड शो जो पेजेस टर्न करने का काम है वो बंद हो गया था। तो अब इस तरीके से हमने चीज़ें यूज़ करी, हमने न्यू टूल्स भी यूज़ किया। न्यू टूल में हमने नया बैकग्राउंड ओपन किया, बहुत सारे बैकग्राउंड्स थे ना वहाँ पे, और स्टार्टर्स भी थे। स्टार्टर्स मतलब जिनमें ऑलरेडी ड्राइंग बनी हुई थी, हमें सिर्फ फिल करना था। हमने फिश किया, फिश का मैंने सिर्फ एक कलर फिल किया था, आइज़ जो है हम बाद में किसी और कलर से फिल कर सकते हैं। तो हमने न्यू टूल भी यूज़ किया। गलती से हमने कुछ गलत से ड्राइंग बना दी है तो हम इरेज टूल भी यूज़ कर सकते हैं उसको इरेज करने के लिए। और ये सारे मेन टूल्स होते हैं लेफ़्ट साइड पर, है ना। इरेज़र बहुत सारी शेप्स की थी, हमें जैसी शेप की इरेज़र चाहिए हम वैसी शेप की इरेज़र यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमने टक्स पेंट को चलाना सीखा। तो अब आप खुद से टक्स पेंट को हर तरीके से एक्सप्लोर करके न्यू ड्राइंग्स बना सकते हो।